जय श्री सीताराम जी की। राजा जनक भरत से कहते हैं कि आपको श्री राम का स्वभाव मालूम है, अतः आज आप जो आज्ञा देंगे वही जाकर उनसे कह दिया जाएगा। इस पर भरत कहते हैं कि आज विश्वामित्र जी, आदि मुनि और मंत्री लोगों का समाज है। ज्ञान के समुंदर आप भी आज यहाँ विद्यमान हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बालक, सेवक और आज्ञाकारी जानकर शिक्षा दीजिए। इस समाज में ऐसे स्थान पर आपका पूछना, मौन रहने पर मलिन मन और बोलने पर पागल समझा जाऊंगा। छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ तो विधाता को उल्टा जानकर क्षमा कीजिएगा। यह शास्त्र वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है, वैर धंधा है और प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। श्री राम जी का रुख देखकर, उनके धर्म और व्रत को रखकर, मुझे पराधीन जानकर, सबकी सम्मति के अनुसार, जिससे सबका हित हो, प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर जनक जी समाज सहित बड़ाई करने लगे। उनके वचन सुगम और कठिन, कोमल, मनोहर और कठोर हैं, जिनके अर्थ बहुत हैं पर अक्षर थोड़े हैं। जैसे दर्पण में मुख दिखता है और दर्पण अपने हाथ में होने पर वह पकड़ने में नहीं आता, ऐसे ही भरत जी की अद्भुत वाणी है जो पकड़ी नहीं जा सकती। राजा जनक भरत जी मुनि समाज और समाज सहित वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे मछलियां पहली वर्षा के जल के संयोगवश हो जाती हैं। देवताओं ने पहले विशेष जी की दशा देखी और जनक जी का विशेष नहीं देखा। भरत जी को राम भक्ति में लवलीन देखकर स्वार्थी देवता घबराकर अपने जी में हार गए। सबको राम स्नेह में मगन देखकर देवता लोग ऐसे सोच के वश हुए कि उसके विषय में लिखा नहीं जा सकता। देवता इंद्र ने सोच में भरकर कहा कि रामचंद्र जी को तो प्रेम और संकोच के वश में देख रहे हैं। सब मिलकर प्रपंच रचो, नहीं तो आज काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके स्तुति करने लगे। हे देवी, देवता आज शरणागत हैं, रक्षा कीजिए। अपनी माया करके भरत जी की मति को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवकुल की रक्षा कीजिए। देवों की विनती सुनकर सियानी देवी सरस्वती जी देवों को स्वार्थी और मूर्ख जानकर बोली, मुझसे भरत जी की मति फेर देने के लिए कहते हो। 1000 नेत्र होने पर भी तुम्हें सुमेरु नहीं सूझता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, यह भी भरत जी की मति की ओर नहीं देख सकती। उस मति को मुझसे कहते हो कि मैं फेर दूं। क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में सीताराम जी वास करते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, क्या वहाँ अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर वे ब्रह्मलोक को वापिस चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात को चकवा। स्वार्थी और मलिन मन देवों ने कुमंत्र करके षड्यंत्र रचा। प्रबल माया रचकर वह भरम, दुख और उचाटन फैला दिया। उपद्रव करके इंद्र सोचने लगे कि अब भरत जी के हाथ में सब कामों को सुधारना व बिगाड़ना है। राजा जनक जी रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुवंशियों के पुरोहित समय, समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने जनक और भरत जी का संवाद सुनाकर भरत जी की सुंदर बातें कह सुनाई। वे बोले, हे तात, आप जो आज्ञा दे वही सब करें, यह मेरा मत है। यह सुनकर राम जी हाथ जोड़कर सच्ची, सीधी और मधुर वाणी से बोले, आप और महाराज जनक जी के उपस्थित रहते मेरा कहना सब भांति से अयोग्य है। आप और राजा की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं उसे सिरोधारी करूँगा। राम जी की शपथ सुनकर मुनि और जनक जी सभा में सकुचा गए। तब भरत जी के मुख की ओर देखने लगे, किसी से उत्तर देते नहीं बना। भरत जी ने सब लोगों को संकोच वश देखा। तब राम बंधु भरत जी ने धीरज धरकर कुछ समय जानकर अपने प्रेम को रोका।
जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य मुनि ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो निर्मल गुण रूपी जगत को उत्पन्न करने वाली थी। भरत के विवेक रूपी विशाल बारह ने बिना परिश्रम ही सबका उद्धार किया। भरत जी ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके राम जी, राजा जनक, गुरु और साधुजनों की विनती करके बोले, इस अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुंह से कठोर वचन कहता हूँ। जय श्री सीताराम जी की।